वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक्चुअली राजस्थान के हर घर और परिवार की कहानी है, यानी राजस्थान के रीति रिवाज। सही कहा आपने। और अगर हम इन परंपराओं को आज सिस्टमैटिकली समझे ना, तो इनका एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। हम इन रिचुअल्स को अपनी आज की चर्चा में 4 मुख्य श्रेणियों में बांटेंगे। पहला है जन्म से जुड़े रिवाज, बिल्कुल। फिर दूसरा जब विवाह होता है, तीसरा कुछ अन्य मांगलिक अवसर, और चौथा जीवन का आखिरी सफर यानी मृत्यु। हम इन चारों फेजेस को ना एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो फिर जन्म से ही शुरू करते हैं। गर्भ के 7वें महीने में जो 8वां पूजन होता है, वहां से एक फाउंडेशन बनती है। फिर बच्चा आने के बाद छठे दिन छठी पूजन होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना कि बेमाता खुद आकर बच्चे का भाग्य लिखती है। बिल्कुल। और इसके बाद 10 दिन का सुहागिया, जिसे सूतक कहते हैं, वो लगता है। इसमें दरअसल कोई पूजा पाठ नहीं होता, बस एक तरह का आइसोलेशन फॉलो करते हैं। अच्छा। फिर 10वें दिन 10 स्वतांत पर सफाई होती है। उसके बाद नहान आता है, जिसमें जच्छा और बच्चा का पहला स्नान होता है। और फिर 21वें दिन जलवा या कुआं पूजन किया जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिमाग में आ रहा है। मुझे लगता है कि ये नहान और जलवा पूजन ना पुराने ज़माने में मटर्नल केयर और हाइजीन को इंश्योर करने के ही ट्रेडिशनल तरीके थे। मॉडर्न मेडिसिन आने से पहले ये एक ब्रिलियंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, राइट? एग्जैक्ट वही लॉजिक था इसके पीछे। हेल्थ और हाइजीन को रिवाज से जोड़ दिया ताकि लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इसके बाद बुआ द्वारा आख्या पूजन होता है। होली आने पर धुंध का रिवाज करते हैं। अगर पुत्री के यहाँ पहला पुत्र हो तो कोथाला दिया जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में स्पेशली प्रसूता को सुहावाड़ यानी लड्डू दिए जाते हैं, ताकि उसकी फिजिकल रिकवरी जल्दी हो सके। क्या बात है। अब लाइफ के सबसे बड़े इवेंट विवाह पर आते हैं। ये एक लंबा क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस लगता है मुझे। बहुत लंबा। ऐसे एक दुल्हा दुल्हन की लंबी जर्नी की तरह देखिए। शुरुआत होती है सगाई से, फिर लड़के वाले बारी पर्दा लाते हैं जिसमें श्रृंगार का सामान होता है। उसके बाद दूल्हे के सहरे पर मोड़ बांधना और टीका का रिवाज होता है। फिर शायद रीत आती है। हाँ, रीत। और बारात रवाना होने से पहले गांव में बिंदोली निकालते हैं। फिर लगन पत्रिका आती है। नए कपड़ों की टेलरिंग को एकांतराई कहते हैं। और खाना पकाने की लकड़ियों के लिए मगधाना की पूजा होती है। बाप रे, हर छोटी चीज का रिवाज है। बिल्कुल। फिर हल्दियात में हल्दी लगती है और रात भर रातजाला होता है। परिवार वाले बत्तीसी नुतना और मायरा या भात लेकर आते हैं। फिर निकासी होती है। जब बारात लड़की के गांव पहुंचती है तो समेला से उनका स्वागत होता है और कनवारी जान या जाग भात का आयोजन होता है। उसके बाद तो दूल्हा तोरण मारता होगा और जनोतन भोज होता है। हाँ, पंडाल में छिड़ाछिड़ी का मजाक चलता है। उसकी ठीक बाद मुख्य पानी ग्रहण यानी हथलेवा होता है और लड़की के माता पिता द्वारा कन्यावल का उपवास रखा जाता है। और फिर विदाई की रस्में आती है ना। विदाई पर पहारोणी और ओझन दिया जाता है, जो दरअसल दहेज का ही एक रूप है, और जीवनभर भोज होता है। हुआ करती है। फिर बारात या जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं वो होता है। और दूसरे दिन जुआ जुई का खेल खिलाया जाता है ताकि दोनों के बीच आइस ब्रेक हो सके। दुल्हन के कंफर्ट के लिए साथ में उलांडी आती है और हाथ बोलानों से मुंह दिखाई होती है। और पश्चिमी राजस्थान के तो कुछ अपने स्पेसिफिक रिवाज है, जैसे मेहमानों के लिए रोमाणियाँ और हराक बनोला। हाँ, और सिंगोड़ा, समा और चिक्की जैसे स्पेशल रिवाज भी होते हैं वहाँ। अंत में मुकलावा या गौणा होता है। फिर बधर यानी ग्रुप फीस्ट होती है और औरतों द्वारा तूतिया नाटक किया जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ इवेंट नहीं, बल्कि सोशल बॉन्डिंग और इमोशन शेयरिंग के तरीके थे। अन्य मांगलिक अवसरों में भी वही दिखता है, जैसे नए घर में प्रवेश पर नांगल होता है। अच्छी बारिश के लिए सब मिलकर गांव बरन रसोई बनाते हैं। और एक अनोखी प्रथा है सोने की निसरनी। हाँ, वो बहुत खास है। जब किसी का परपौत्र होता है तो पर पैतामा उसे सोने की सीढ़ी से स्पर्श करते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का कितना सुंदर ब्रिज है ये। सही कहा। और इस लाइफ के सफर का आखिरी हिस्सा मृत्यु के रिवाज हैं, जो एक तरह से परिवार के लिए ग्रीफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म थे। शव यात्रा बैकुंठी पर निकलती है, फिर कपाल क्रिया होती है। शोक प्रकट करने के लिए उठावना और मुकान करते हैं। और वो बर्तन देने वाला रिवाज लैन कहलाता है ना। फिर बरसी और सागेत भी होते हैं। बिल्कुल। बैठने के शोक स्थान को सथारवाड़ा कहते हैं। मुखाग्नि देने वाले का लैंपा होता है। इसके बाद हुक्का भरने जाना और फूल चुगना जैसे रिवाज हैं। शुद्धि के लिए पानीवाड़ा होता है
और मृत्यु भोज को मोसार कहते हैं। फिर नए उत्तराधिकारी को पगड़ी बांधना, गंगाजली और 12वें दिन घटोटिया तथा दोवांग ज्ञान यानी पानी के घटक आते हैं। अस्थियां प्रवाहित करने को धोवान कहते हैं। उसकी ठीक बाद पिंडान होता है, फिर बिखेर, भादर यानी बाल कटवाना, और अंत में साल भर बाद पुण्यतिथि पर बरसी होती है। वाओ! इसी तरह सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के भी स्ट्रिक्ट सिस्टम थे। सामंती रिवाजों में तजीम और कराब थे, जहां राजा दरबार में विशेष सम्मान देते थे। मिसाल का मतलब दरबार में एक तय पंक्ति में बैठना है और तलवार बंधाए नए उत्तराधिकारी द्वारा दिया गया एक टैक्स या सम्मान था। और 16 संस्कारों की बात करें तो वो तो कंप्लीटली डिजाइन माइलस्टोन्स थे। एग्जैक्टली। गर्भाधान से जीवन की नींव पड़ी, फिर पुंसावन, सीमांतोनायन, जातक कर्म और नामकरण हुए। उसके बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुडाकर्म और कर्मावेद। और फिर पढ़ाई के लिए विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। उसके बाद केशांत, समावर्तन, विवाह और आखिरी संस्कार अंत्येष्टि। पर देखिए, हर परंपरा पॉजिटिव नहीं थी। कुछ सामाजिक कुरीतियां ऐसी थीं जिन्हें रिफॉर्म वेव में कानूनन हटाना ही पड़ा। अगर हम रिफॉर्म्स देखें तो 1822 में बूंदी के विष्णु सिंह ने सबसे पहले सती प्रथा बैन की। कोटा में 1831 में मानव व्यापार और 1833 में राम सिंह ने कन्यावध रोका। और जोधपुर में 1841 में त्याग प्रथा बंद हुई। जयपुर में 1844 में समाधि प्रथा पर रोक लगी और उदयपुर में 1853 में दाकन प्रथा पर। आगे चलकर बाल विवाह के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट आया था। हाँ, हिस्ट्री में जौहर, केसरिया और साका के इंस्टेंसेस भी रहे हैं। जैन समाज में संधारा प्रथा की अपनी हिस्ट्री है। इसके अलावा दास प्रथा, दावरिया यानी दहेज में लड़कियां भेजना, विधवा पुनर्विवाह की कोशिशें, नाता प्रथा और झगड़ा राशि, ये सब डीपली रूटेड थे। फसलों का आकलन लता और कुंता से होता था और दुर्ग निर्माण को कम था कहते थे, जबकि नकद टैक्स बिघोड़ी कहलाता था। और कुएं से पानी निकालने वाला चमड़े का पत्र चादास है। एक सोचने वाली बात है, कानून बनने के बाद सदियों पुरानी कुरीतियां तो पेपर पर बैन हो गईं, पर लता, कुंता या चादास जैसे एग्रीकल्चरल टर्म्स आज भी हमारे रूरल सिस्टम में चुपचाप जिंदा हैं। ये सच में एक बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।